मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते पगर हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। सो यस, हेलो टॉपर्स, हाउस यू डूइंग, दिस इज मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। लास्ट क्लास में मैंने करवाया था आप लोगों का मोशन चैप्टर शुरू, है ना, और मोशन में मैंने आप लोगों को बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से आपके छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाऊंगा ताकि आप छोटे छोटे वीडियो से चीज़ों को सीख पाओ। जैसे एक वीडियो होगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, एक स्पीड वेलोसिटी की, एक एक्सेलरेशन की, तो उसी भी आपके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इज इट क्लियर? तो अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि देखो 9th जो क्लास है ये ऐसी क्लास है एकदम अचानक से आपका लेवल बढ़ जाता है और बच्चों को लगता है कि सर ये तो बहुत हार्ड है, डिस्प्लेसमेंट नए नए टर्म्स पढ़ते हो आप लोग। तो डोंट वरी, सब चीज़ बहुत आसान है, आप लोगों को बस शांति से बैठ के सुनना है, समझना है और बुक रीडिंग करके नोट्स अच्छे से बनाने हैं। इज इट क्लियर? और प्रैक्टिस करना है। सो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आई थिंक नाम तो सुना होगा, स्कूल में भी पढ़ाया होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का एज सच कोई नोटेशन नहीं होता, लिखते किससे हैं उसको, डिस्टेंस को कई बार हम एस से भी लिख देते हैं, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट का होता है, बट नॉर्मल बता रहा हूँ, एक्स भी कई बार लिख देते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है उसका मतलब समझना, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से अगर वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ मैंने 5 मीटर ट्रेवल किया, तो मैंने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया स्टूडेंट्स? 5 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 मीटर। अब सपोज करो मैं यहाँ से आ गया, 5 मीटर हुआ। अब सपोज करो यहाँ से मैं यहाँ आ गया और यहाँ आने तक मैंने 10 मीटर और एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 + 10 यानी कि हो जाएगा 5 + 10 = 15। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, जितना भी पाथ आप ट्रेवल करते जा रहे हो उस पूरे को आपको ऐड कर देना है। वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस। डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, देखना एक बार। द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ of path, the length of path traveled by a body is called distance। मतलब कि कोई भी बॉडी कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है उसका पूरा लेंथ जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। एकदम आसान है कि नहीं स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ। अब ये पहली फिजिकल क्वांटिटी है जो आप लोग पढ़ रहे हो। तो जब भी हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ कुछ बातें बताएंगे। सबसे पहला, क्या ये स्केलर है कि वेक्टर? तो स्टूडेंट्स, ये कोई क्या आपको कोई डायरेक्शन बता रहा है? डिस्टेंस नहीं बता रहा, बस ये बता रहा है कि कितना पाथ ट्रेवल किया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है ये? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं कि ऐसा यूनिट जो होता है डिस्टेंस का क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर, इसको हम एम से लिखते हैं। इज इट क्लियर? ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है। एक सीजीएस यूनिट होता है स्टूडेंट, सेंटीग्राम, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक दूसरा एक और सिस्टम होता है यूनिट लिखने का, इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में जनरली आप जो सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो आपको मीटर में ही आंसर लिखना होता है, लेकिन कई बार एक आध बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम सेंटीमीटर में ही आंसर लिखते हैं। इज इट क्लियर? अब ये कैसे होता है, ये न्यूमेरिकल जब करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा फंडा। तो इसमें करना क्या होता है, आपको जितना भी बॉडी पाथ ट्रेवल कर रहा है उस पूरे को क्या करोगे? ऐड करोगे।
अभी जब मैं कंपेयर करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर? तो डिस्टेंस बहुत आसान है। अब सेकेंड एक बार देखो, अभी और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इसको किससे लिखते हैं समझना, एस वेक्टर। बेटा मैंने बताया था आप लोगों को, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है अभी बता दूंगा, उसके ऊपर में एरो लगा दूंगा। या तो ये लिखते हैं कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं, ये हम जनरली प्रेफर करते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर एस से तो स्पीड आता है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्यों, वो उसका नोटेशन है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट समझते हैं स्टूडेंट्स, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ। द शॉर्टेस्ट पाथ, या ऐसे लिखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन लिख लो, ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट समझना कि क्या मतलब है। तो स्टूडेंट ये समझना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जहाँ से बॉडी शुरू किया, जिस पॉइंट से, वहाँ से वो घूम फिरा के जो भी एक फाइनल पॉइंट पे जहाँ वो आ रहा है, उनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन होगी, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो दैट मीन्स अगर ये वाला एग्जाम्पल, कंफ्यूज मत होना, ये वाला अगर एग्जाम्पल है, मान लो कोई बॉडी, ये इनिशियल पॉइंट है आई, ओके, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर ये यहाँ आया, मान लो ये फाइनल पॉइंट है एफ, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 10 टोटल पाथ ट्रैवल, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो भी लेंथ होगा, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया, यहाँ से जो भी लेंथ है, ये सब ऐड करते जाओ, ये पूरा ऐड करते जाओ, यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा हो गया आपका डिस्टेंस। ऐड कर लेना जितना भी हो रहा है। अगर गाड़ी चला रहे हो तो इस पर जो भी डिस्टेंस होगा, बता रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा ऐड करोगे, वो डिस्टेंस आएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताऊंगा, बट बिफोर दैट अपन इनकी भी प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, ये एक डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कैसे बताता है? इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल, ये होती है इसकी डायरेक्शन। तो जैसा कि ये डायरेक्शन बता रहा है और इसके साथ में कुछ मैग्नीट्यूड भी आएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात। दूसरी, ऐसा यूनिट सेम, दोनों चीज़ सेम, बस ये स्केलर है और ये वेक्टर है, बस इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी? मीटर, एम। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, सीएम। क्या होगी? सेंटीमीटर। सेम एकदम, कोई टेंशन नहीं है, एकदम एज इट इज, कोई भी दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। बस ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट्स वेरी वेरी इजी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे ट्रेवल डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। दोनों को जोड़ दोगे तो जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई बात समझ? तो यहाँ से एक बात समझ के में आती है आपको, और एक डिफरेंस होता है जो आपको पढ़ना है। ये जितना भी पढ़ा है वो सब डिफरेंस में आपका आ जाएगा। वो ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है या छोटी हो सकती है। जैसे इस वाले केस में डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो या तो इक्वल हो सकती है डिस्टेंस के। वो कब होगी? जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ गया, ये इनिशियल है, फाइनल है, तो यहाँ पे मान लो 10 मिनट ट्रेवल किया, तो उस केस में डिस्टेंस भी 10 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 10 होगा। इज इट क्लियर? तो उस केस में इक्वल होगा। या फिर
या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखोगे या तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से या फिर इक्वल होगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। इनफैक्ट देयर आर केसेस जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? मान लो कोई बॉडी यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया, यहाँ से घूमा 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 घूमा, जैसे कई रेस होते हैं ना जिसमें ट्रैक वाले जो रेस होते हैं, और वो घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया। यहीं से शुरू किया यहीं पे आ गया, इनिशियल और फाइनल एक ही जगह में। और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह में होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्टेंस तो नो डाउट ये पूरा ऐड करना पड़ेगा, या कई बार सर्कल होता है उसमें भी। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। एक बार मैं थोड़ा सा डिक्टेट भी करना चाहूँगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। इज इट क्लियर? द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसमें एक होमवर्क है, आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ। आप लोगों की बुक में ना एक डिफरेंस दिया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, उसको एक बार पढ़ लेना। सेम पॉइंट्स रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ जाओगे। आई मेरी बात समझ में? कर लोगे? एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है? क्या होता है देखना। ये एक बॉडी यहाँ से शुरू किया, सर्कल है, और यहाँ पर रह गया। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है 7 मीटर का। क्या है ये? 7 मीटर। यहाँ से ट्रेवल किया और यहाँ पे आ गया। इज इट क्लियर? यहाँ से ट्रेवल किया और यहाँ पे आ गया। आई मेरी बात समझ में? अब देखो, आपको बताना है ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। आपको बताना है कि इस केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कई बच्चे बना भी लेंगे, कई शायद ना भी बना पाए। तो स्टूडेंट्स, पहला हम निकालेंगे डिस्टेंस। बेटा मैंने आप लोगों को बताया डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल। ये इनिशियल से लेके फाइनल तक टोटल पाथ यही होगा। और ये पूरा पाथ क्या है? ये है सेमी सर्कल। और अगर आप मैथ्स पढ़े हो, थोड़ा भी पता है आप लोगों को 8th क्लास में, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। r बोले तो रेडियस। और आधे सर्कल का होता है पाई r। आधा कर दो इसका। इज इट क्लियर? तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई r। पाई की वैल्यू होती है 22/7। इज इट क्लियर? और r की वैल्यू क्या होती है? क्या दे रखी है? रेडियस यहाँ पे 7। तो आपका जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 22 मीटर। यूनिट लिखना जरूरी है बेटा, यूनिट नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यस बेटा, पॉज करो और खुद बनाओ, जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो, इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया डायामीटर। ये 7 तो ये भी 7, और डायामीटर होता है 7 + 7 14। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से छोटा है। कई बार इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी बड़ा नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इसमें ये मान लो ये वापस यहाँ से वापस यहीं आ जाए, तो जहाँ से शुरू वहीं खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, वो तो आप समझ गए। और जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा पूरा जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस, यानी कि हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई r मतलब इसका डबल कर देना, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? आगे और क्वेश्चन होंगे, मैं करवाऊंगा आगे, जब मैं स्पीड और वेलोसिटी का अगला टॉपिक जब शुरू करूंगा तब थोड़ा लेके चलेंगे अपन। इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? बाकी टेलीग्राम का चैनल आप लोगों के लिए बना देता हूँ, कमेंट कर देना बस आप लोगों को, जो भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दिया करो। इज इट क्लियर? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बुक रीडिंग करना और कॉन्सेप्ट को अपना और इन्हांस करना, ठीक है? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।
So that's all for today. See you motivational those in the next class. Till then, stay motivated and keep learning, keep loving, keep doing whatever you love to do. Bye, take care, and the most important, Jai Mahakal. Okay, bye everyone.